जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जेके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग स्वर संधि के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने संधि की शुरुआत की थी और संधि के बारे में विस्तार से हमने बात किया था। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इस क्लास में हम लोग केवल स्वर संधि के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका कंप्लीट वीडियो होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप स्वर संधि को एकदम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी साथियों से एक बार पुनः निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्लास अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी क्लास का PDF फाइल होगा वो आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा को देखते हैं, स्वर संधि के बारे में समझते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो स्वर संधि जो होता है ये आपके दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन, विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या जब दो स्वरों का मेल होता है तो वहाँ पे आपका स्वर संधि होता है। जैसे यहाँ पे विद्या में आप देखेंगे यहाँ पे आ है। ठीक है, विद्या में आ है प्लस आले का अगर आप ए लेंगे तो यहाँ पे ए प्लस आ है ना, आ प्लस आ मिलकर आपका बनता है आ। और ये जुड़ने के बाद में आपका जो बनेगा शब्द वो हो जाएगा विद्यालय। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, इन दोनों स्वरों का मेल हुआ यानी ये दोनों स्वर जुड़े और जुड़ने के बाद में आपका संपूर्ण शब्द बना विद्यालय। तो ये किस प्रकार की संधि है? तो ये आपकी स्वर संधि है ना। इसमें दो स्वरों का मेल हुआ है और विद्या में आप देख रहे हैं आ तथा आलय में आ, अर्थात दो स्वर मिलकर आ बना रहे हैं। स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होता है। स्वर संधि में आप याद रखेंगे कि जो आपका पहला शब्द होता है उस शब्द का अंतिम वर्ण या फिर स्वर आपका दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण या स्वर से जुड़ता है। कुछ उदाहरण है, जैसे इसे हम लोग समझते हैं। और आपका जो स्वर संधि है उसको मैंने आपको बताया था कि आपके इसमें आ ई उ, इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। आ ई उ ये आपका दीर्घ संधि है। और ए ओ ये आपका गुण संधि है। ए औ ये आपका वृद्धि संधि है। या रा लावा ये आपका यण संधि है। ए आय औ आओ ये आपका आयादी संधि है। इनके बारे में हम लोग अभी विस्तार से बात करने वाले हैं। तो स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार की होती है आपकी स्वर संधि। और इसमें जो पहला है वो आपका है दीर्घ संधि, दूसरा है आपका गुण संधि, तीसरा है आपका वृद्धि संधि और चौथा है आपका यण संधि और पांचवा है आयादी संधि। तो ये आपके 5 प्रकार की स्वर संधि होती है और इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो ए आ ई उ री प्लस ए आ ई उ री इक्वल आपका ए ई उ। ये आप शॉर्टकट में इसे याद कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है आइए जानते हैं। तो जब लघु या दीर्घ आ ई उ री के बाद, यानी जब लघु या दीर्घ स्वर के बाद लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। आप इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जब किसी शब्द के अंतिम में लघु या दीर्घ स्वर के बाद लघु या दीर्घ स्वर आए यानी समान स्वर आए तो वहाँ पे
दीर्घ स्वर हो जाता है। वहाँ पे कौन सा स्वर हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, जब आपके सामने ए प्लस ए मिले तो वो आ हो जाएगा। जब आपके सामने ए प्लस आ मिले तो भी वो आ हो जाएगा। आ प्लस आ हो जाता है, और आ प्लस ए आपका आ हो जाता है। ई प्लस ई आपका ई हो जाता है, और ई प्लस ई आपका ई हो जाता है। ई प्लस ई भी आपका ई हो जाएगा, और ई प्लस ई आपका ई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है साथियों कि जब भी आपको लघु या दीर्घ स्वर मिले तो आप समझ जाइए कि लघु और दीर्घ स्वर के बाद जब लघु और दीर्घ स्वर आता है तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगा। वहाँ पे कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको पहचानना है कि किस शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि शब्द के बीच में आपको बड़ी मात्रा दिखेगी। जब आपको शब्द के बीच में बड़ी मात्रा दिखे तो समझ जाइए कि वहाँ पे दीर्घ संधि है। वहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे देवाधिपति, है ना, देवाधिपति, देव प्लस अधिपति। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए प्लस ए मिलकर आ बनाया है, और इस शब्द के बीच में देखेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी मात्रा है। यहाँ पे कौन सी मात्रा है? बड़ी मात्रा है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए साहब कैसे, देखिए, देव में छोटी ए की मात्रा है, धी में छोटी की मात्रा है, ती में भी छोटी की मात्रा है, लेकिन वा में देखिए आप, वा में आप देखेंगे बड़ी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है वा में। इसलिए ये कौन सी संधि हो गई? ये आपकी दीर्घ संधि हो गई। तो दीर्घ संधि की सबसे, आप ये समझ जाइए कि दीर्घ संधि की जो पहचान है, सबसे आसान तरीका वो यही है कि शब्द के बीच में आपको बड़ी मात्रा दिखेगी। देवालय, देव प्लस आलय, यहाँ पे भी आपको बड़ी मात्रा दिख रही होगी। वहाँ पे परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, यहाँ पे आप देखेंगे आ प्लस ए मिलकर आ बन गया। इसमें भी आप देखेंगे बड़ी मात्रा है। तो ये कौन सी संधि है? ये आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। महात्मा, महा प्लस आत्मा, ये आपका क्या हो गया? महात्मा। यहाँ पे भी आपकी दीर्घ संधि है। यहाँ पे आप देखेंगे महा, महा में आपका है जो है यहाँ पे आ की मात्रा है, और इस आ से आत्मा का आ मिलता है, तो ये मिलने के बाद में क्या बन जाता है? हा बन जाता है, और महा प्लस तमा, तो ये बन जाता है आपका महात्मा। क्या बन जाता है? महात्मा बन जाता है। तो साथियों ये आपकी दीर्घ संधि है। और भी उदाहरण हम लोग देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप दीर्घ संधि आसानी से पहचान सकें। तो देखिए आप, अतिव, अतिव में आप देखेंगे अति प्लस यू, क्या है? अति प्लस यू, अतिव। यहाँ पे आप देखिए अति में, यहाँ जो आपका अति है, इस अति में छोटी की मात्रा है ना, तो इसको हम लेते हैं अत, ठीक है, इसका हमने लिया अत, प्लस छोटी की मात्रा, प्लस यू में भी आपकी छोटी की मात्रा है, और वह, तो ये दोनों ई मिलकर क्या बन जाएगी? बड़ी ई, और बड़ी का मात्रा जब लगेगा तो ये हो जाएगा अति, और वह जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका अतिव। इस प्रकार से ये संधि आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये आप समझ जाइए कौन सी संधि है? यहाँ पे दीर्घ संधि है, क्योंकि शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा नजर आती है। इसी प्रकार से गिरी प्लस ईस आपका ग्रीस हो गया। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो छोटी ई प्लस में बड़ी ई, ये मिलकर आपकी बड़ी ई हो जाती है। महेंद्र, मही प्लस इंद्र, महेंद्र ये बन गया आपका। रजनीश, रजनी प्लस ईस, ये भी आपका रजनीश बन गया। तो यहाँ आप देखेंगे तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बन गया। यहाँ पे मतलब ये था कि दीर्घ स्वर के बाद में दीर्घ स्वर आया तो उसका भी दीर्घ हो जाता है ना। इसी प्रकार से भानुदय, भानु प्लस उदय, भानुदय। मंजूषा, मंजू प्लस उषा, मंजूषा। वधु उत्सव, वधु प्लस उत्सव, और भूष्मा, भू प्लस ऊर्जा, ये सभी आपकी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। पितृण, पितृ प्लस ऋण, ये भी आपका
पितरण जो है ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो आई होप साथियों आपको दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा। तो दीर्घ संधि का सबसे आसान तरीका क्या है कि शब्दों में बड़ी मात्रा दिखेगी, जिस किसी में आपको बड़ी की मात्रा नजर आए तो समझ जाइए वो आपका दीर्घ संधि होगा, है ना। इसका हालांकि एक पहचान ये भी है कि आप सरल तरीके से समझ सके कि जब आपको लघु या दीर्घ स्वर मिले और उसके बाद में भी लघु या दीर्घ स्वर मिले तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे दीर्घ संधि होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और अगला आपका जो संधि है वो है आपका गुण संधि। अब गुण संधि की बात में करें तो यहाँ देखिए ए आ, जब ए आ के बाद में ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री आए तो ए ओ अर हो जाता है। तो क्या हो जाता है, तो ए ओ अर हो जाता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए जब ए या आ के बाद लघु या दीर्घ ई ऊ री आए तो दोनों के मिलने से ए ओ अर हो जाता है। तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है। अगर आपको ए प्लस ई मिले यानी ए के बाद में ई मिले तो उसका ए हो जाएगा। अगर आपको ए के बाद में बड़ी ई मिलता है तब भी आपका ए हो जाएगा, या बड़ा के बाद में छोटी ई मिलता है तब भी आपका ए हो जाएगा, और बड़ा के बाद में बड़ी ई मिलता है तब भी आपका ए हो जाएगा। वहीं अगर आपको ए के बाद में ऊ मिलता है तो ओ हो जाएगा, ए के बाद में बड़ा ऊ मिलता है तो भी आपका ओ हो जाएगा, बड़ा के बाद में छोटा ऊ मिलता है तब भी आपको ओ हो जाएगा, और बड़ा के बाद में बड़ा ऊ मिलता है तब भी आपका ओ हो जाएगा। ए और री मिलता है तो अर हो जाएगा, आ और री मिलता है तो अर हो जाएगा। तो ये आपकी सेमी ही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब ए या आ के बाद में छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या री ये स्वर मिले आपको तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे गुण संधि होगा। कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। अब इसका भी आसान तरीका है और इसको पहचानने का जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि शब्द के बीच में ए ओ की मात्रा आए या अंत में री की मात्रा आए तो समझ जाइए कि वहाँ पे गुण संधि होगा। शब्द के बीच में आपको ए की मात्रा मिल जाए, या शब्द के बीच में आपको ओ की मात्रा मिल जाए, या शब्द के अंत में आपको री की मात्रा मिल जाए तो वो आपका क्या होगा, गुण संधि होगा। जैसे दो उदाहरण यहाँ पे दिया है, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। अब देखिए मैंने बात किया है कि शब्द के बीच में ए की मात्रा, तो देखिए देवेंद्र देव प्लस इंद्र, यहाँ पे ए प्लस एक यहाँ पे वे पे मात्रा होगी साथियों ना, तो यह आपका बनेगा क्या, यह आपका बनेगा देवेंद्र, देवेंद्र बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप वे का ए, वे में ए की मात्रा है, प्लस इंद्र का ई, तो ए प्लस ई मिलकर ए बन जाएगा, और ए का मात्रा जब इस पे लगेगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा देवेंद्र। क्या मिल जाएगा आपको, देवेंद्र मिल जाएगा। देखिए ऐसे मिलेगा आपको देवेंद्र, देवेंद्र मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से नरेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, तो ये आपकी गुण संधि है ना। तो गुण संधि की पहचान क्या है कि शब्द के बीच में ए की मात्रा ओ की मात्रा या फिर शब्द के अंत में री की मात्रा मिलेगी, या फिर इसकी क्या पहचान है कि अगर आपको ए या आ के बाद में छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ या री मिले तो समझ जाइए वहाँ पे गुण संधि होगा। नरेश में देखिए नर प्लस ईस है, अगर आप देखेंगे तो नर का नर प्लस ईस ये हम लोग करते हैं। ठीक है, नर प्लस ईस, तो नर में आप देखिए ए मिल गया प्लस ईस का बड़ी ई मिल गया आपको, तो ए प्लस बड़ी ई मिलने के बाद में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो न रेस क्या बन गया आपका, नरेश बन गया। क्या बन गया, नरेश बन गया। इसी प्रकार से सोमेश वाला अगर आप देखेंगे तो सोमेश में क्या है, सोम प्लस ईस, क्या है, सोम प्लस ईस, तो सोम प्लस ईस में अगर आप देखेंगे तो साथियों सोम का देखिए सोम है और में आपका ए है, तो आप यहाँ पे लिखिए सो प्लस
अ प्लस ई, है ना, सोम, सोम प्लस अ, यहाँ से आ की मात्रा निकाला हमने और बड़ी ई है तो बड़ी ई जुड़ गया। अब ए और बड़ी ई मिलकर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सो और में पे ए की मात्रा और से क्या बन गया, सोमेश बन गया। क्या बन गया साथियों, सोमेश बन गया। तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई, ये आपकी गुण संधि होगी। इसी प्रकार से रामेंद्र, रमा प्लस इंद्र, यहाँ पे भी आ प्लस ई मिलकर ए हो गया है। महेश, महा प्लस ईस, महेश हो गया। परोपकार, पर प्लस उपकार, ये आपका परोपकार हो गया। सूर्यो ऊर्जा यानी सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा हो गया। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव हो गया। दयोर्मी, दया प्लस उर्मी, दयोर्मी हो गया। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। और महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। यहाँ पे देखिए आप, शब्द के अंत में री की मात्रा है, इसमें भी शब्द के अंत में री की मात्रा है, अतः ये कौन सी संधि हो गई, ये गुण संधि हो गई। क्योंकि यहाँ पे ए और री मिलकर अर हो जा रहा है, आ और री मिलकर अर हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि गुण संधि क्या है और गुण संधि की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी उदाहरणों की आप प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी उदाहरण हैं गुण संधि के, दीर्घ संधि को, उनको बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। संधि बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं है। अगर आप पूरा कंसंट्रेशन करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आप संधि जो है वो जीवन भर नहीं भूल सकते। ठीक है, और मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, संधि आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि क्या होता है, तो वृद्धि संधि को समझ लिए आप कि जब लघु या दीर्घ आ या आ के बाद, जब लघु या दीर्घ ए या आ के बाद में ए, ऐ, ओ, औ आए तो उसका ए तथा औ हो जाता है। तो उसका क्या हो जाएगा, ए अथवा औ हो जाता है। जब आपको लघु या दीर्घ स्वर के बाद में, जब लघु या दीर्घ स्वर के बाद में ए मिले, ए या ए, यह आपका लघु है और यह आपका दीर्घ स्वर है। तो जब आपके लघु और दीर्घ स्वर ए आ के बाद में आपको ए, ओ, औ ये नजर आए या मिले आपको, तो इन सभी का आपका क्या हो जाएगा, तो इनका मेल होने से या इनको जोड़ने पे आपको ए और औ मिलेगा। क्या मिलेगा, ए और औ मिलेगा। उदाहरण को समझते हैं उससे पहले वृद्धि संधि को समझने के लिए इसे गुण संधि के बाद ही रखें, तभी आपको वृद्धि संधि समझ में आएगी। वृद्धि का अर्थ होता है बूढ़ा। क्या होता है, बूढ़ा। अब देखिए समझिए आप, आपके पास में जब किसी शब्द के अंत में आपको ए मिले और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर या वर्ण आपको ए मिले, तो समझ जाइए कि ए प्लस ए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। और अगर आपको ए के बाद में ओ मिलता है तो इन दोनों का औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और यही आपकी वृद्धि संधि है। यही आपकी क्या है, वृद्धि संधि है। इसका ट्रिक क्या है, इसको आप कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का तरीका है कि जब शब्द के बीच में ए, औ की मात्रा आए तो वृद्धि संधि होगा। शब्दों के बीच में अगर आपको ए की, औ की मात्रा नजर आती है तो समझ जाइए कि वहाँ पे कौन सा संधि है, वहाँ पे वृद्धि संधि है। जैसे देखिए लोकेशणा, लोकेशणा में आप देखिए ए, औ की मात्रा आपको नजर आ रही होगी, इसमें ऐ की मात्रा आपको नजर आ रही होगी, तो ये कौन सा संधि हो गया, ये वृद्धि संधि हो गया, क्योंकि ये बना है लोक प्लस ऐषणा से। और यहाँ पे के का आपको ए मिला है और ऐषणा का आपको ए मिला है, तो ए प्लस ऐ मिलकर आपका बन गया है ऐ, तो ये आपका हो गया लोकेशणा। क्या हो गया, लोकेशणा। धनेश्वर, धनेश्वर में भी आप देख सकते हैं कि धन प्लस ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, इससे मिलकर बना है धनेश्वर। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए प्लस ए हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है,
यहाँ पे ए प्लस ए हुआ है और ये मिलकर ए बना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तथेव, तथेव में भी देखिए आप तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, यहाँ पे आप देखेंगे आ जो है वो आपका ए से जुड़ा है और क्या बनाया है, ए बनाया है, तो यहाँ से हो गया तथेव। क्या हो गया यहाँ पे, तथेव हो गया। तो ये आपकी वृद्धि संधि है। इसी प्रकार से सदैव, सदा प्लस एव सदैव, महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर महेश्वर हो गया। रामेश्वर, रमा प्लस ऐश्वरी रामेश्वर हो गया। वनौषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि हो गया। ये सभी आपकी जो है वृद्धि संधि है और इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि शब्दों के बीच में आपको अय औ की मात्रा नजर आएगी। यहाँ पे देखेंगे औ की मात्रा, न के ऊपर देखिए औ की मात्रा आपको नजर आ रही है, तो ये आपका कौन सा संधि हो गया, ये आपका वृद्धि संधि हो गया। इसी प्रकार से रामेश्वर में देखिए मैं के ऊपर आपको अय की मात्रा नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा संधि हो गया, यहाँ पे वृद्धि संधि हो गया। परमो औषधि, परमो औषधि में देखेंगे तो मो के ऊपर औ की मात्रा है, यहाँ पे कौन सा संधि हो गया, यहाँ पे वृद्धि संधि हो गया। कौन सा संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया। परमोदारी में भी देखिए आप मो, मैं के ऊपर औ की मात्रा है, यहाँ पे देखें मौ की, मैं के ऊपर औ की मात्रा है, यानी परमोदारी, और परमोदारी आपका कौन सा संधि है, इसमें वृद्धि संधि है, क्योंकि परम प्लस औदार्य से बना है परमोदार्य। महोज, महोज में देखिए महा प्लस ओज, इसमें भी आपका वृद्धि संधि है, क्योंकि यहाँ पे है के ऊपर आपको औ की मात्रा नजर आ रही होगी। महोजस्वी, यहाँ पे भी देखिए आपको है के ऊपर औ की मात्रा नजर आ रही होगी। महोषध में भी देखिए है के ऊपर औ की मात्रा नजर आ रही है। तो जब आपको शब्दों के बीच में ए या जब आपको शब्दों के बीच में अय और औ की मात्रा नजर आए, बस इतना ही याद रखिए, अय या फिर औ की मात्रा नजर आए तो वो आपकी वृद्धि संधि होगी, वो आपकी वृद्धि संधि होगी। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आपको शब्दों के बीच में अय औ की मात्रा नजर आए तो सीधा आपका वृद्धि संधि होगा। जैसे सदैव, महेश्वर, रमेश्वर, वनौषधि, परमौषधि, परमोदार्य, महोज, महोजस्वी, महोषध, ये सभी आपके वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं हम लोग यण संधि के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण संधि है ये आपकी, इसको आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो जब आपको ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, इसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर अगर आपको मिलता है और मिलने के बाद में जब इसका आप मेल करेंगे, जब इसे आप जोड़ेंगे तो इनका या व र हो जाता है, या व र ले हो जाता है। जब लघु या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई असमान लघु या दीर्घ स्वर आए तो उसका या व र ल हो जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, या रा ल व हो जाता है। आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। तो जब आपको ई के बाद में ए या आ मिले तो ये और या हो जाएगा। जब आपको ई के बाद में ए या आ मिलता है तब भी आपका ये या फिर या हो जाएगा। जब आपको ई के बाद में उ या बड़ा उ मिलता है तो यू और यू हो जाएगा। जब आपको बड़ी के बाद में छोटा उ या बड़ा उ मिलता है तब भी आपका यू या फिर यू हो जाएगा। ई के बाद में जब आपको ए या ए मिलता है तब आपका ये या फिर ए हो जाएगा। या अगर आपको री के बाद में ए या आ मिलता है तो रे या फिर रा हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस इस तरफ भी है। तो कहने का मतलब यही है कि जब आपको ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद में केवल 5 स्वर आप याद रखिए, ई, उ, री, इनके बाद में कोई भी स्वर आपको मिलता है तो उसका या व र ल हो जाएगा। और इसको पहचान का सबसे शानदार तरीका है, अगर आप कोई भी परिभाषा या कुछ भी याद नहीं करना चाहते हैं
तो साथियों सबसे ज़बरदस्त तरीका है, सबसे शानदार तरीका है कि शब्द के बीच में कोई ना कोई अधूरा शब्द अवश्य ही मिलेगा आपको, वहाँ पे आपका यण संधि होगा। अगर आपको किसी भी शब्द में अगर आपको कोई भी शब्द मिलता है और उसमें अगर कोई भी शब्द अधूरा है, कोई भी स्वर या कोई भी वर्ण आपका अधूरा है, तो वो आपका यण संधि होगा। वो आपका क्या होगा? यण संधि होगा। आप तुरंत उस पर टिक कर दीजिएगा, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये सब पढ़िए, ये तो आपको समझने के लिए बताया जाता है कि जब कोई लघु या दीर्घ स्वर के बाद में कोई लघु या दीर्घ स्वर या कोई असमान या कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ पे आपका यण संधि होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आप इसे पढ़िए, आप इसे समझने का इसे रट्टा मारिए या कुछ कीजिए, ये आपको केवल समझाने के लिए बताया गया है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे शब्द दे दिया जाए और उसमें कहा जाए कि निम्न में से कौन सी संधि है, निम्न में से यण संधि किस शब्द में है, तो आप कैसे बताएंगे? तो मेरे साथियों सबसे आसान तरीका यही है कि आप शब्द को देखेंगे और शब्द में अगर आपको कोई भी अधूरा शब्द मिलता है तो वही आपका यण संधि होगा। समझ में आई बात? चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए उदाहरण आपको दिखाता हूं मैं। उदाहरण में देखिए अत्यधिक। अत्यधिक देखकर आपको अभी भी समझ में नहीं आया क्या? कौन सी संधि है यहाँ पे यण संधि है, क्योंकि यहाँ पे तय आपका आधा है, ये तय आपका आधा है, यहाँ पे आधा अधूरा शब्द मिल गया, यानी ये कौन सी संधि है? ये आपकी यण संधि है। अत्यधिक आपका बना कैसे है? तो अति प्लस अधिक से मिलकर बना है। अति में आपका ई लिया गया है और अधिक से आपका ए लिया गया है, तो ई प्लस ए मिलकर ये बन गया है और यहाँ पे आपका अत्यधिक शब्द बन गया। तो आई बात समझ में? अत्याचार, यहाँ पे भी देखिए आपका आधा तय है। अब भी समझ में नहीं आया क्या? आधा तय है, कौन सी संधि हुई? यण संधि हुई। देव्यागमन, देवी प्लस आगमन, यहाँ पे भी आप देखिए आपका वे जो है ये कौन सा है? आधा अधूरा शब्द है, इसलिए यहाँ पे देवागमन में भी आपका यण संधि है। नद्यपि में भी देखिए आप नदी प्लस अपि, यहाँ पे ई और ए मिलकर या बन गया है और यहाँ पे आपका जो अधूरा शब्द है वो धा है और इस वजह से यहाँ पे आपका यण संधि होगा। उपर्युक्त में भी देखिए ऊपरी प्लस उक्त, ई प्लस उ यू बन गया और ऊपर युक्त बन गया। उपर्युक्त में भी आपका यण संधि है। व्यू, व्यू में देखिए आप वी प्लस उ है, वी प्लस उ है और यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, ये आपका वे जो है ये क्या हो जाता है? ये आपका आधा हो जाता है और यहाँ पे ई की जो मात्रा है ये ई की मात्रा उ से मिलकर यू बनाती है और आपका बन जाता है व्यू, और व्यू आपका कौन सा है? यण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से प्रत्येक, प्रति प्लस एक प्रत्येक, इसी प्रकार से सखी, ऐश्वर्य, संखेश्वर, सॉरी साथियों यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे इक्वल होगा। सखी प्लस ऐश्वर्य आपका सखेश्वर हो गया। अन्वय प्लस अन्वय, अन्वय में भी आप देखेंगे तो अनु प्लस अय अन्वय हो जाएगा। स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत, ये सभी आपकी यण संधि के उदाहरण हैं। तो यण संधि की पहचान आपको समझ में आया? आधा अधूरा शब्द मिलेगा, बस इतना ध्यान रखिए कि जिसमें भी आपको आधा अधूरा शब्द मिलता है वो आपका यण संधि का उदाहरण होगा। देखिए स्वागत में भी सु प्लस आगत है ना। अच्छा एक चीज़ और है ना, अभी मैंने कहा कि शब्द में अगर आपको आधा अधूरा शब्द मिलता है तो वो आपका कौन सा संधि हो जाएगा? वो आपका यण संधि हो जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि सर नरेंद्र में भी तो आधा ने है, तो ये भी आपका यण संधि होगा। अरे पागल, ये यण संधि कैसे होगा जब इसके ऊपर आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ए प्लस ई का क्या हो रहा है? ए हो रहा है। तब यहाँ पे यण संधि कैसे होगा? इसमें आपको मात्रा नहीं दिख रहा है, इसमें आपको मात्रा ऊपर दिख रहा है ना, तो ये नरेंद्र में आपका गुण संधि होगा, ना कि यण संधि होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। शब्दों में आपको आधा अधूरा शब्द मिलेगा, इसके अलावा आपको, इसीलिए मैंने ये बताया है कि जब लघु या दीर्घ स्वर के बाद में, लघु और दीर्घ स्वर कौन से? ई उ री ली, इसके बाद में कोई भी असमान
स्वर आता है तो वहाँ पे आपका यण संधि होगा। तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अनविंती, अनु प्लस इति, अनेश्वर, अनु प्लस ऐषण, वधुगमन, वधवागमन, वधु प्लस आगमन, धात्विक, धातु प्लस एक, धात्विक हो गया, प्रत्युषु, प्रत्यसु, प्रति प्लस उस, पितृनुमति यानी पितृनुमति का आपका हो गया प्रीत प्लस अनुमति, मात्राज्ञ, मात्राज्ञा में मात्र प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा में पितृ प्लस आज्ञा, मातृका में मात्र प्लस इच्छा और पितृइच्छा में पितृ प्लस इच्छा। ये सभी आपके यण संधि के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं आयाधी संधि के बारे में। आयाधी संधि क्या होती है? तो जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आए तो ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर ऐ, आय, औ, आव हो जाता है, वहाँ पे आपका आयाधी संधि होता है। और इस संधि का पहचान करने का सिंपल तरीका है कि इसमें जो आपको शब्द मिलेंगे वो बहुत सिंपल होंगे, बहुत साधारण होंगे। ऐसे शब्द मिलेंगे जिनको पढ़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो आपका आयाधी संधि का होगा। जैसे नयन, ने प्लस अन, नयन में ने प्लस अन, आप देखें ने का ए हो गया और अन का ए, तो ए प्लस ए मिलकर आपको बन गया ए, तो ये क्या बन गया? नयन। क्या बन गया? नयन। तो इन शब्दों को पढ़ने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे कौन सा शब्द संधि हुआ? यहाँ पे आयाधी संधि हुआ। तो समझ गए आप? शयन, से प्लस अन शयन, नायक, नय प्लस इक नायक, गायक, गाय प्लस इक अक गायक। तो ये सभी आपके आयाधी संधि हैं। नयन, ने प्लस अन, शयन, से प्लस अन, नायक, नाई प्लस इका नायक, गायक, गाय प्लस अक गायक। ये सभी आपके आयाधी संधि के उदाहरण हैं। क्योंकि इनको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होती है, ये बहुत ही सिंपल शब्द होते हैं और इसकी पहचान का सबसे आसान तरीका यही है कि इसको पढ़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो क्या है आयाधी संधि? जब आपको ए, ऐ, ओ, औ के बाद में कोई स्वर आए तो उसका ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर ऐ, आय, औ, आव हो जाता है। ठीक है। कुछ और उदाहरण हैं, जैसे नायिका, नाई प्लस इका नायिका, और गायिका, गई प्लस इका गायिका। पावन में पो प्लस अन पावन, और भवन में भऊ प्लस अन भवन। पवन में पऊ प्लस अन पवन, और पावक में पऊ प्लस अक पावक। पवित्र में भी देखिए आप पऊ प्लस इत्र पवित्र। नाविक में नाउ प्लस एक नाविक, और भावुक में भाव प्लस उक भावुक। तो ये सभी आपके आयाधी संधि के उदाहरण हैं। क्योंकि यहाँ पे ए, ऐ, ओ, औ के बाद में कोई भी अगर स्वर आता है तो उसका आय, आय, आव, आओ हो जाता है। ठीक है। तो जहाँ भी आपको ऐ मिले, आय मिले, औ मिले या फिर आओ मिले, वो आपका आयाधी संधि होगा। तो आई होप साथियों आपको संधि समझ में आई होगी। और आज की इस क्लास में हमने स्वर संधि के बारे में विस्तार से चर्चा किया। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाधी संधि। इन सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, एक एक चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये था आपका स्वर संधि। स्वर संधि। अगली क्लास में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।